इंडियन जो हैं वो लड़ाई से हमेशा डरते हैं। ठीक है। हम एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी हमें बड़ा हौसला है। जहां तक नरेंद्र मोदी जो है वो वैसे भी पागल आदमी है। ठीक है ना, वो उसका कोई दीन ईमान नहीं है। ठीक है, चाय बेचते बेचते वो बन गया वजीर आजम। ठीक है, तो जो उसको समझ में आ रही है वो पागल का बच्चा जो है वो करता जा रहा है। सॉरी, जरा थोड़े से हार्श वर्ड मैंने बोल दिए हैं, लेकिन ये है कि हकीकत यही है कि उस बंदे का अपना ज़हन कोई नहीं है, उसको जो जिधर लगाता है वो लग जाता है। चढ़ते सूरज का पुजारी आदमी है वो। ठीक है, अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ जो है उसको भी जो है वो चल जाए। ईरान जो है वो अगर इंडिया के साथ जो है वो डील करने की कोशिश कर रहा है, तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये ट्रेड वॉर हो रही है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक सुपर पावर के साथ जो है वो आप लड़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल कर लें, लोगों का ख्याल कर लें। ठीक है, लड़ाई हल नहीं है ना। आपको पता है कि हाँ, एक एक पहलवान जो है वो मेरे से मजबूत है, वो मुझे गिरा देगा, तो फिर मैं क्यों उसके साथ टक्कर ले रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। उसको चाहे जितना सीधा किया जाए, कुत्ते की पूंछ है कि टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक मुल्क है पाकिस्तान, और वहाँ की भाषा शैली, लोगों की भाषा शैली सुनो तो ऐसा ही लगता है कि कुत्ते की पूंछ ही है वो लोग। उनको ना शिक्षा का ज्ञान है, ना उन्हें किसी चीज का ज्ञान है। एक वीडियो है जिसमें एंकर कह रही है उस बंदे से कि ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें इंडिया ने ये कहा है कि दोनों लोग शांति बनाए रखें। हालांकि उनका दोस्त पहले इजराइल है, फिर भी उन्होंने कहा है कि दोनों देशों में शांति बनी रहे। लेकिन पाकिस्तान का बंदा जो कि ये कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री पागल है, उसको शायद ये तमीज नहीं है, उसको शायद ये शिक्षा नहीं दी गई है कि भारत के प्रधानमंत्री का आज पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं है और विश्व गुरु है भारत। और जो ये कहता है कि भारत युद्ध से डरता है, तो युद्ध इंडियन जो हैं वो लड़ाई से हमेशा डरते हैं। ठीक है, हम एज ए मुस्लिम और एज ए पाकिस्तानी हमें बड़ा हौसला है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है रादर देन अदर कंट्रीज। ठीक है, जब कोरोना हुआ उस वक्त इंडिया के अंदर मौतें हो गई, पाकिस्तान के अंदर भी रिपोर्ट होनी शुरू हो गई। लेकिन ये कौम जो है ना, ये जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये बड़ी मजबूत किस्म की कौम है। ईरान जो इंडिया जो है वो बेसिकली लड़ना नहीं चाहता, वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। ये वजह नहीं है कि वो पीस चाहता है, बेसिकली वो लड़ सकता नहीं, उसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है लड़ने की। ठीक है, जो जो उसकी सेंस है लड़ाई की ना, वो एक टाइम पे आके बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो बेसिकली वो इस वजह से अपने आप को जरा थोड़ा सा नंबर अपने खींचना चाह रहा है कि यार मैं पीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली जारी बात है, एक कमजोर आदमी जो है उसके साथ लड़ाई लड़ेगा। ईरान के साथ लड़ाई लड़ी तो ईरान ने भी कपड़े फाड़ने, उसको फाड़ने की बात की, उसके ऊपर बम गिरा दिए। वो जितना कर सकता है वो कर ले, लेकिन बहरहाल ईरान अमेरिका जंग के अंदर, अमेरिका और इसराइल के जंग के अंदर ईरान कमज़ोर है। उसको मानना चाहिए था, उसको डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए था, उसको डील की तरफ जाना चाहिए था। वो नहीं गया। उसका नतीजा आपके सामने आ रहा है। तो कहता है कि हम लोग पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम का एक पैगाम देते हैं कि पूरी जो दुनिया वो हमारी फैमिली की तरह है। हमने चाइना को भी हराया जब जब चाइना ने हमें तंग किया, हमने पाकिस्तान को भी हराया जब जब पाकिस्तान ने हमें तंग किया। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ईरान की। इसराइल ने कहा कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स है, वो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। पहले वो हमें टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तक भी ये बात पहुंच सकती है, ईरान पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, भारत पर भी। डील ना करते, फिर डील की बात ही ना करते ना। डील हो रही थी जिस वक्त अमेरिका कह रहा था, जिस वक्त ईरान इसराइल कह रहा था कि हमारे साथ बैठ के बात करो, टॉक करो, जब वो मान रहा था, तो फिर उसके बाद वो बावजूद भी जो है वो क्यों आ गया बीच में ना। कि हम लोग अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को, न्यूक्लियर साइट्स को नहीं खत्म कर सकते, ईरान ये बोल रहा था। अरे कौन करेगा, कौन करेगा ना। मतलब मैं मेरी बात सुनो, मेरे पास एक पावर आ रही है, मैं उसको राइट वे से यूज कर रहा हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। ठीक है, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए, अपने खित्ते में अपने आप को एक अपनी से रखने के लिए मैं करना चाह रहा हूं। अब अगर पाकिस्तान एटॉमिक जो है वो पावर ना होता तो इंडिया क्या हाल करता इस वक्त। ठीक है ना, वो तो मेरे ख्याल जमीनी जंग भी शुरू हो जाती। ठीक है ना, तो जमीनी ये बचे ही इस वजह से हैं, अल्लाह ने बचाया ही पाकिस्तान को इस वजह से है कि यहाँ पे जो है ये पाकिस्तान एटमी पावर है। हर मुल्क चाहता है कि वो सेफ रहे। अगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को ना। सो बेसिकली वो जो इनके अपने इंटरेस्ट जो है, अमेरिका ने बेसिकली अपने जो वो एक हाइब्रिड मॉडल जो है उन्होंने आज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो मारे, और वो जो B-2 बॉम्बर जो है वो उन्होंने आज चला दिए। वो पहले, इससे पहले नहीं इस्तेमाल हुए हुए थे ना।
और इतना डेडली है वो कि मतलब इन्होंने भी तो चला के देखना था ना कि ये वर्केबल है भी है कि नहीं है। वर्केबल तो है, लेकिन बहरहाल एक फिजिकली एक जिसे कहते हैं ना उसकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखी किसी ने, तो वो आज डेमोन्स्ट्रेट किया उन्होंने। वो खुद भी तसल्ली में आ गए कि हाँ यार ये हमारा जो है ये बड़ा इफेक्टिव है। सारा का सारा उनका असलहा उड़ा दिया, न्यूक्लियर साइट्स को कंप्लीटली ईरान तो के ईरान नहीं destroy मान रहा ना, ईरान की आज की खबरें आप देख लें, क्या करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो देखो ना, इतनी चीजों के बावजूद भी अगर ईरान ये कह रहा है कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे इसके ऊपर, तो इट मींस कि देयर इज समथिंग इसके ईरान के अंदर जो है ना अभी भी दमखम है इस मामले के अंदर। पाकिस्तान को कॉल क्यों नहीं की। देखे मैंने ना बहुत सी खबरें सुनी है, जब से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है ट्रंप के साथ, तो इनडायरेक्ट एक मैसेज कन्वे किया है ईरान ने पाकिस्तान को कि वो हमसाया ममालिक, हमारे जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनमें से अगर किसी एक ने भी इसराइल की हिमायत की, हम उनके दुश्मन बन जाएंगे। जी ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अगर ईरान इसके बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कांटेक्ट किया, मेरे हिसाब से वो ये इससे पहले जो है वो फील्ड मार्शल का जो दौरा अमेरिका हुआ है वो शायद बीच में एक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई होगी कि पाकिस्तान ने बैकडोर चैनल्स के थ्रू जो है इन तक खबरें होंगी, प्रोबेबली इनके पास होंगी खबरें कि यार हम डील नहीं करेंगे आपके साथ कोई भी, और ना इस मामले के अंदर हम इंटरवीन करेंगे। सो प्रोबेबली चांस यही है कि इस वजह से ईरान ने पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट नहीं किया, के साथ कांटेक्ट नहीं किया। तो इसका प्लस पॉइंट तो ऑल बिल्कुल इंडिया के पास जा रहा है। हम हमेशा बोलते हैं इंडिया की छोड़ दें, इंडिया की छोड़ दें। इंडिया ऐसी नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंडियन से ना तो डरने की जरूरत है, ना हम कभी उनसे डरे हैं। हमारी स्टेट कहती है कि बीएलए को स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया, ईरान के जरिए आ रहे हैं। अरे वो फील्ड मार्शल का वो भी तो बयान सुन लो ना कि 1500 लोग क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है ना। इन 1500 लोगों को पकड़ना मुश्किल है वहां पे। इन 1500 लोगों को तो वैसे ही एक फूंक मारेंगे तो निकल जाएंगे वहां से। ये तो फूंक लग क्यों नहीं रहा, अभी भी बीएलए क्यों फट रही है। कुछ देखिए ना, मैं तो एक तो मैं पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं ना वो मैं नहीं जानता, ये क्या मतलब अंदर खाते क्या इनके है वो है कर रहे हैं ये या क्या होगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो है अगर अगर आर्मी जो है वो अगर उस मामले के अंदर इंटरवीन नहीं कर रही, तो जो भाई बाकी जो पुलिस है हमारी, जो हमारे इदारे हैं बाकी जो काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है जब हर कुछ इन्होंने करना है, तो वो बेसिकली इनकी भी खुल के सामने आ जाती है ना आर्मी के सामने कि हम कितने पानी के अंदर हैं, ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं। हर मामला जो है वो आर्मी जो है डील करेगी, तो फिर मुल्क जो है वो कहाँ पे जाएगा ना, जो इदारे कहाँ जाएंगे। ऑपरेशन लॉन्च तो की है बीएलए को खत्म करने के लिए, हो जाएगा, वो कोई इतनी थ्रेट वाली बात ही नहीं है। मैं एज फार एज आई एम कंसर्न, मतलब मुझे तो ये लगता है कि बीएलए वाला सीन जो है ना वो कोई इतना बड़ा सीन नहीं है, उनको पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिस टाइम पे चाहेंगे, जब अल्लाह चाहेगा और जब जिस वक्त हमारा इरादा बन गया, तो इंशाल्लाह ताला बीएलए क्या, बीएलए जैसी कई यहाँ पे जो कोई और भी कोई काम कर रहे होंगे ना वो भी पकड़े जाएंगे। क्या रे अभी हमारा इरादा ही नहीं बना। नहीं इरादे से मुराद ये है कि देखो एक लिमिट होती है ना, हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद जाके आप कोई एक्शन लेते हैं। इंडिया ने जिस वक्त हमारे यहाँ पे एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और कहा कि 48 घंटे के अंदर हम जवाब देंगे आपको, तो जवाब दिया। तो एक अपनी बर्दाश्त भी होती है कि यार बच जाओ, बाज आ जाओ, बड़े खून खराबे से बाज आ जाओ, ठीक है। तो इस वजह से जो है मेरे हिसाब से ये लिमिट अभी लिमिट ही है। तो ये लिमिट जिस दिन क्रॉस करके दिखाई इन्होंने, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं ये। मैं कहती हूँ कि जितनी डॉन की रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, पंजाबियों को मार रहे हैं, चुन चुन के मार रहे हैं। इस पोस्ट पर आज धमाका हो गया, ये पुलिस की वैन पर आज धमाका हो गया, किसी पुलिस स्टेशन पर। और भाई क्लेम कौन कर रहा है, कभी बीएलए क्लेम उठा रहा है, कभी टीटीपी क्लेम उठा रहा है। यहाँ पर मुद्दा हम बात करते हैं ईरान, भारत और पाकिस्तान पर। अच्छा, अगर हम भारत की बात करते हैं, इसराइल के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बल्कि आपको लगता है अगर भारत खुलकर चले, अगर हम लेट सपोज खुलकर ईरान का साथ देता है, तो क्या उसकी बात में इतना दम है कि वो इस वॉर को रुकवा सके। इंडिया का इंडिया नहीं है इस मामले का। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियंस जो है ना वो सिर्फ बॉलीवुड की हद तक हैं, अदरवाइज उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकें। दावा करते हैं कि रशिया और यूक्रेन में हमारा बड़ा कर लूं दावे, तो मैं भी कर लूं, ठीक है ना, मैं जितने मर्जी दावे करता फिरूं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल ही नहीं हूं, ठीक है, तो फिर मेरे दावे क्या करेंगे वहां पे ना। तो इंडिया बेसिकली इसके पास खोखले नारे हैं, इसके पास खोखली बातें हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त के अंदर भी यही होगा। इंडियंस के इन्फ्लुएंस से कुछ भी नहीं होना, ठीक है। और इंडिया जो है वो इस लिहाज से जो है अपना जिसे कहते हैं ना, वो जितना जोर निकालता है वो सारा फिल्मों के थ्रू निकालता है।
ठीक है, अदरवाइज उसके पास वैसे प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ नहीं है, ना उनके पास हिम्मत है, ना उनके पास जरूरत है, ना उनके पास कोई जज्बा ईमानी है। ठीक है, मतलब उनके लिहाज से उनका जज्बा ईमानी जो है वो भी नहीं है उनके पास। डरने वाली कौम है। ठीक है ना, हमारे साथ आके आंखों में आंखें डाल के देखे ना, तो आंखें निकालने वाले भी हम बन जाते हैं वहां पे। ठीक है ना, तो हम उनको सबक सिखा चुके हुए हैं, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह इस चीज को मानते नहीं है। ना माने उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम उनको मनवाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। जैसे हमारे अरशद शरीफ चौधरी साहब थे ना, जो DGISPR हैं, ना सॉरी, जो DGISPR हैं, हाँ जो DGISPR, उन्होंने कहा था कि हमें किसी की जरूरत, मीडिया की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जिस वक्त हम लोगों ने रिटेलिएट किया ना, तो फिर पूरी दुनिया देखेगी, वो मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। और ऐसे ही हुआ है ना, किसी मीडिया के अंदर जो है वो उन्होंने कोई हमारे यहाँ पे शोर मचा, और पूरी दुनिया जो है वो उन्होंने माना कि हाँ पाकिस्तान ने करके दिखाया है जो कह रहा है। ये अगर ये आप बात बोल रहे हैं तो फिर ईरान क्यों उनको खोलने खड़का रहा है? हाँ, ईरान को छोड़ो, ईरान को क्या मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान जो है ना, उसको नहीं चाहिए था इस लड़ाई के अंदर आना। ठीक है, हो गई थी, हाँ उसको नहीं आना चाहिए था लड़ाई के अंदर। मैं तो पहले आपसे, सबसे पहले मैंने आपको यही कहा है। तो देखा दोस्तों आपने, पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता, चाहे जितना वो हो जाए, चाहे जितना वो उसका स्तर नीचे हो जाए, लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान की क्या बात है, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो हमेशा युद्ध के लिए लालायित रहती हैं। उनको ये भी नहीं पता इजराइल आज की डेट में बबरशेर है, और बबरशेर से भिड़ना उसके बस की बात नहीं है। और इसीलिए अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मिस्टर मुनीर जी, वो शरण में गए थे अमेरिका के, और ट्रंप से मिलके आए। और ईरान ने तो यहाँ तक सुनने में आ रहा कि आरोप लगा दिया कि जो ट्रंप ने अभी धमाका किया है ईरान के ऊपर, उसमें उनका एयरबेस भी उनका पाकिस्तान का उसमें शामिल हुआ है। तो हमको लगता है इनके बीच में डील हुई होगी, और ये अपने ही लोगों के नहीं है तो ये भारत के क्या होंगे। इनको गैरत आनी चाहिए, इनको हमको लगता समझदारी नहीं है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए पाकिस्तानियों को। ये भारत से तुलना करते हैं, और भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, और जहाँ की युद्ध की बात आएगी तो घर में घुस के मारेगा भारत, और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। जय हिंद, जय भारत।